दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। पढ़ाई खत्म होते ही उमा की शादी गोपाल नाम के एक लड़का जो कि इंजीनियर उसके साथ हुई। गोपाल एक सरल, सज्जन और स्वभाव का लड़का था, इसलिए उसकी वेतन कम होने के बावजूद भी उसे उमा से शादी करवाया गया। उमा को भी गोपाल के साथ शादी करना पसंद था। उनकी शादी के पहले 3 महीने तक उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक गोपाल बदलने लगा। उसे उमा से बहुत प्यार था, लेकिन बुरे दोस्तों की सहवास दोस्त के कारण वह शराब और सिगरेट का दास बन गया। पहले उसके सब एक सीमा में हो रहा था। उमा भी उसे मजबूरी से सहन कर रही थी। एक रात गोपाल ज़्यादा शराब पी के लटकते हुए देर रात घर आया और हाथ में आधा जला हुआ सिगरेट लेकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। उमा उसके इंतज़ार करते करते थक के सो गई थी, इसलिए दरवाज़ा खोलने में वो थोड़ी देर कर दी थी। सिर्फ इतनी सी बात के लिए गोपाल उस पर चिल्लाया। वह बिना कुछ बोले चुपचाप सो गई। गोपाल के शराब पीने से उसके वैवाहिक जीवन में दरारें पड़ने लगी और एक दिन गोपाल ने अच्छी तरह से शराब पी के जल्दी से घर आ गया। उमा का सहनशीलता का बांध टूट गया था। उसने गोपाल को अच्छी तरह से डांटा, लेकिन नशे की धुत में उसकी बात उसे सुनाई नहीं दी। इसलिए उमा ने गोपाल के ऊपर के गुस्से को खाने की थाली पर दिखाई और बेडरूम में जाकर रोते हुए सो गई। गोपाल बेडरूम में जाकर उसे शांत करने के बजाय सेक्स के लिए मजबूर करने लगा। उमा ने गोपाल के साथ संयोग नहीं की और बेडरूम छोड़कर हॉल में आकर सो गई। लेकिन उमा के इस बेडरूम ब्रह्मास्त्र के सामने गोपाल नहीं झुका। वह अपने नशे को जारी रखा। वह रोज शराब के नशे में घर आता था, इसलिए उमा उसके साथ झगड़ा करती थी। उसे बिना शराब पिए घर आने को कहती थी, लेकिन गोपाल उसकी किसी भी बात की परवाह नहीं करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गोपाल अपना शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह उमा अपना जिद छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उनका वैवाहिक जीवन पटरी से उतर गया। उमा गोपाल को शराब छोड़ने के लिए कहकर थक गई थी। वह उसके शराब के लत को छुड़ाने के लिए कई तरीके की कोशिश करके हार कर डिवोर्स लेने की फैसला ली, लेकिन वह गोपाल को खोना नहीं चाहती थी। शराब को छोड़कर गोपाल सभी में ठीक था। एक दिन उमा ने जिद करते हुए एक छोटे बच्चे को देखा, जो बच्चा अपने माँ के द्वारा कहे गए सब चीज़ों को उल्टा करता था। वो बच्चा मत करने के लिए कहे गए हर कामों को करता था, लेकिन करने को कहे गए कामों को गलती से भी नहीं करता था। इसलिए उस बच्चे की माँ उसे सब उल्टा ही कहती थी। उसे वो बच्चा सही करता था। इस विचित्र बच्चे को देखकर उमा को गोपाल के शराब का लत छुड़ाने के लिए एक आइडिया मिला। हमेशा की तरह आज भी गोपाल शराब के नशे में घर आया, लेकिन हमेशा की तरह उमा ने उसके ऊपर नहीं चिल्लाए, उसे कुछ नहीं कहा, उसके ऊपर गुस्सा होकर बर्तन नहीं फेंका। उसे भोजन देकर वह चुपचाप बेडरूम में चली गई। उमा के इस कोमल तेवर ने गोपाल को आश्चर्यचकित कर दिया। वह नहीं समझ पा रहा था कि रोज चिल्लाने वाली उसकी पत्नी ऐसे कैसे कोमल हो चुकी है। भोजन के बाद वह भी बेडरूम में घुस गया। उमा अपनी शादी की फोटो एल्बम को देखकर चुपके चुपके आंसू बहा रही थी, लेकिन गोपाल को उसकी आंसू दिखाई दी। कई महीनों के बाद गोपाल ने भावुक होकर उससे प्यार से बात करने लगा। गोपाल, क्या तुम मेरी शराब की वजह से नाराज हो? उमा, नहीं गोपाल, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं नाराज थी, लेकिन अब कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी शराब छोड़ने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं एक मासूम बार मालिक के पेट पर लात नहीं मारना चाहती हूँ। उनके भी बीवी और बच्चे होते हैं। तुम सारे लोग शराब पीना छोड़ दो तो वो कैसे जिएंगे? इसलिए तुम जितना चाहो उतना पी लो, मुझे मैं एतराज़ नहीं। हर रोज अच्छे से पीकर किसी गंदी नाली में गिरकर घर आओ। घर में पानी खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेरे आंसुओं से नहलाऊंगी। तुम चिंता मत करो। गोपाल,
सबको तुम जैसी अच्छी पत्नी मिल जाती तो कितना मजा आता होगा ना उमा। क्यों, उन्हें भी मेरे जैसे अपने पतियों को आंसू से नहाना चाहिए क्या? आपको कहकर क्या फायदा? तुम्हारा शराब की वजह से बनने वाला पूर्व प्रेमिका जाह्नवी जैसी पत्नी, गुमराह दोस्तों को शाप देकर हम खुद को सांत्वना देना चाहिए। इसके अलावा हम औरतें कर भी क्या सकती है? गोपाल, मैं आपका भाषण नहीं समझा, लेकिन आप मुझे मिली दुर्लभ पत्नी हैं। अगर अब मैं पीता हूँ तो तुझे कोई नाराजगी नहीं है। आगे से तू मेरे साथ बिस्तर साझा करेगी। उमा, अब मैं पहले की तरह आप पर गुस्सा नहीं करूँगी, नाराज नहीं होंगी। कुछ भी हो तुम शराब को मत छोड़ना। अगर तुम्हारी किडनी फेल हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, मैं मेरी एक किडनी देकर आपको बचा लूँगी। आप ऐसे ही पीते रहो, चिंता मत करो। मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट, बाय। गोपाल को गुड नाइट कहने के बाद उमा गहरी नींद में गिर गई, लेकिन वह ऐसे नाटक कर रही थी। वह जानबूझकर उसे इन सब बातों को कही थी। वह सब चीज़ों को उल्टा करने वाले बच्चे से यह ट्रिक समझकर उसे अपने पति पर प्रयोग की थी। वह बड़ी चतुराई से नाटक करके सो गई, लेकिन गोपाल को नींद नहीं आई। उमा के अजीब शब्दों ने उसकी नशा को उतार दिया था। उमा के शब्दों में, आवाज में छुपा हुआ दर्द उसके दिल को चुभने लगा। मंद रोशनी में उमा का चेहरा पूर्णिमा की चांद की तरह चमक रहा था, लेकिन उसके कोमल गालों पर आंसुओं के दाग देखकर गोपाल का मन चीखने लगा। उमा के अजीब शब्दों के निहितार्थ को उसने एक एक करके समझा। सुंदर सी पत्नी को छोड़कर शराब को क्यों छूना चाहिए? सुंदर सी पत्नी के साथ सुंदर रातों को गुजारने के बजाय शराब का सहवास करने की क्या जरूरत है? ऐसे सवाल उसे परेशान करने लगे। उसने पूरी रात सोचा। अंत में गोपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन गोपाल जल्दी से उठकर स्नान किया और कॉफ़ी बनाया। उसे लेकर बेडरूम में चला गया। उमा अभी भी सो रही थी। उसने उसे जगाया और उसे कॉफ़ी दिया। उसकी यह कॉफ़ी उसके मन में आश्चर्य के साथ साथ कुछ सवालों को भी जन्म दिया। वह कॉफ़ी पीने के बाद गोपाल ने उसे गले लगाकर माफ़ी मांगा। सच में तुम मुझे मिली हुई अच्छी पत्नी हो। उसने ऐसे कहकर यह कसम खाई कि मैं आज के बाद कभी भी किसी भी कारण से शराब नहीं छूऊंगा, सिर्फ अपनी पत्नी को छूऊंगा। उमा ने खुशी से उसे चूम लिया। चतुर पत्नी उमा ने बड़ी चतुराई से अपने पति की शराब की लत छुड़वाया। खुशी से उमा ने उसे जोर से गले लगा ली। बहुत दिनों से गुस्से में दूर रहने वाले पति पत्नी के बीच सुबह सुबह नया प्रेम प्राणायाम शुरू हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें। दोस्तों, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।